हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ यह है 20 साइंस जिनसे कि आप जज कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो अवेकन हो चुके हैं, काफ़ी हद तक असेंड हो चुके हैं इस जर्नी में। तो मैं आपको इम्पॉर्टेंट 20 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे कि आप ये जज कर पाएंगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स क्या सच में इन 20 साइंस को मैच कर रहे हैं। कोशिश कीजिएगा कि पूरे साइंस मैच होने पर ही जजमेंट लें, क्योंकि कई लोग होते हैं जिनका 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 5 पॉइंट, 7 पॉइंट मैच कर जाता है और उन्हें लगता है कि सब कुछ सही है। तो ऐसा ना किया करें, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है ईच एंड एवरी पॉइंट। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, साइन होता है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं वो अवेकन हो रहे हैं या हो चुके हैं। उन्हें इस जर्नी का एहसास हो जाता है, बिना किसी से जाने, बिना किसी के बताए उन्हें ये एहसास हो जाता है कि ये कुछ ना कुछ डिफरेंट कनेक्शन है। इस कनेक्शन को वो फील करने लगते हैं या लगती हैं, चाहे आपके डिवाइन मैस्कुलिन मेल बॉडी में हो, फीमेल बॉडी में हो, बट उन्हें इस कनेक्शन का रिकॉग्निशन हो जाता है। उन्हें पता चल जाता है कि ये जो कनेक्शन है ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, क्योंकि उनके लाइफ में बहुत सारे लोग इंटर करते हैं। क्योंकि डिवाइन मैस्कुलिन जो होते हैं वो कलेक्टिव्स में ऑपरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनके फ़ैन होते हैं, बहुत सारे लोग उनके पीछे पागल होते हैं। ज़्यादातर जो डिवाइन मैस्कुलिन्स मैंने देखे हैं, इवन अपनी लाइफ में जितनी भी मैंने ट्रू ट्विन फ्लेम्स एनर्जी से मिली हूँ, उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो रियल मायने में एक डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं, प्रोवाइडर होते हैं लोगों के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए डेडिकेटेड होते हैं, रिफॉर्मर्स होते हैं जिन्होंने रूल्स को बदला है, जिन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आया है सोसाइटी में, सोसाइटी को असेंट किया है, लोगों की ज़िंदगी बदली है। लोग उन्हें बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एक तरह से गॉड का दर्जा देते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पोजीशन पे रखते हैं। तो इतने लोगों के बीच में घिरे होने के बावजूद उन्हें एक अधूरापन फील होता है और उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ कंप्लीशन डीएफ के साथ होता है। अपनी डिवाइन फेमिनिन से कंप्लीट होने के बाद ही उन्हें एक संपूर्णता का एहसास होता है, उन्हें कंप्लीशन की जो एनर्जी है वो फील होती है। तो उनके पास सब कुछ है, मटेरियली बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली रेप्यूटेड पोजीशंस होती हैं। ज़्यादातर ये भी देखा गया है कि जो डीएम होते हैं वो पब्लिक इमेज होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें लोग हमेशा घेरे रहते हैं, उनके पास किसी की कमी नहीं है, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस उनके लाइफ में आ सकते हैं। लेकिन अगर उनके लाइफ में आते भी हैं ना, तो उन्हें वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो जो केयर है, वो जो डिवाइन लव है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, वो उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी डिवाइन फेमिनिन से ही मिलता है। और इस चीज़ को जब वो रियलाइज़ कर लेते हैं, कार्मिक्स के रिलीज़ होने के बाद, कार्मिक्स की रियलिटी जानने के बाद, तब उन्हें ये जर्नी का एहसास हो जाता है कि नहीं, ये कुछ डिफरेंट है। मेरी लाइफ में लाखों लोग आते हैं, जाते हैं, लाखों लोगों के लिए मैं वर्क करता हूँ या करती हूँ, लेकिन फिर भी ये जो कनेक्शन है मेरे दिमाग में 24/7 चलता रहता है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि ये डिफरेंट कनेक्शन है। सेकंड जो साइन है वो है जर्नी का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन, और वो ये है कि आपके डीएम डेयरिंग हो जाते हैं। डेयरिंग होने का मतलब है, डेयरिंग देखिए, डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा ही डेयरिंग होते हैं, लेकिन पहले उनको बहुत ज़्यादा सोसाइटी का फियर होता है। मतलब उनसे पर्सनली तो कोई नहीं लड़ सकता, कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो असली मैस्कुलिन एनर्जी है, डेयरिंग, डैशिंग, पर्सनालिटी वाइज भी, तो वो तो डीएम की क्वालिटीज़ में रहती ही है। लेकिन यहाँ पर डेयरिंग का मतलब है, अगर वो पहले अनअवेकन रहते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि वो आपके रिलेशनशिप को हिडन रखने की कोशिश करेंगे, किसी को पता ना चले, सोसाइटी से डरेंगे। नहीं, अगर ये चीज़ें बाहर आ गई, जग जाहिर हो गई, तो लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा।
सोसाइटी क्या कहेगी, ओल्ड रूल्स ओल्ड पैटर्न्स को फॉलो करेंगे अगर अनअवेकन्ड होंगे तो। लेकिन जैसे ही वो अवेकन होते हैं ना, तो वो डेयरिंग हो जाते हैं, वो इन रूल्स रेगुलेशन सोसाइटी के नॉर्म से ऊपर उठ जाते हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर लेते हैं। उन्हें पता रहता है कि जो चीज़ डिवाइन ने सेलेक्ट की है या जो चीज़ें जो सिचुएशंस डिवाइनली गाइडेड हैं, उनको किसी रूल्स रेगुलेशंस में या किसी ओल्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स में बांध कर नहीं रखा जा सकता। तो वो सोसाइटी के अगेंस्ट भी वर्क करते हैं, सिर्फ अपनी डीएफ के लिए नहीं, बाकी भी सिचुएशंस में अगर कहीं उनको लगता है कि ये रूल्स गलत हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो उसके ख़िलाफ़ लड़ते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत लाचार है, जिसके अगेंस्ट में कोई बड़ी पर्सनालिटी खड़ी है, तो वो जो डिवाइन मैस्कुलिन होगा वो ये नहीं सोचेगा कि ये अकेला है और दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा लोग हैं या बहुत ज़्यादा कोई पावरफुल पर्सनालिटी है। वो अकेले ही उस लाचार, उस मजबूर पर्सन के साथ खड़ा रहेगा या खड़ी रहेगी। तो ये जो डेयरिंग क्वालिटी है, ये एक अवेकन डीएम की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। थर्ड जो साइन है वो है 3D मैट्रिक्स के जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए जीना, अपने फैमिली के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने काम में सीमित रहना कि हाँ मुझे कमाना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मटेरियल जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टक नहीं रहते हैं आपके डिवाइन मैस्कुलिन। अनअवेकन डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ये सब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके लाइफ में। इमेज, मटेरियल, फाइनेंशियल नीड्स। लेकिन जैसे ही वो अवेकन होते हैं, वो 3D से ऊपर उठ जाते हैं, उनको 3D की चीज़ें फिर मोह माया नज़र आने लगती हैं। और ये चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि उनको डिवाइन ने इतना गाइडेंस दिया होता है पूरी जर्नी में कि उनके लाइफ में जिन चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जिन सिचुएशन से वो बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, वही सिचुएशन से उनको ट्रिगर मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो फ्लर्ट है, मल्टीपल अफेयर में रहना, मल्टीपल लोगों के साथ रिश्ते रखना, फ्लर्ट करना, उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यही तो लाइफ है, तो उन्हें वहीं से ट्रिगर मिलेगा। अगर कोई डिवाइन मैस्कुलिन है जो कि अनअवेकन्ड है और वो बहुत ज़्यादा पैसा पैसा पैसा, उसके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसके लिए खुद के लिए भी टाइम नहीं है, बट उसके लिए उसकी जॉब, उसका बिज़नेस, उसका करियर, उसका नेम, फेम, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अवेकनिंग होने के बाद उनको इन चीज़ों से ही नफ़रत होने लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब तो मोह माया है, और वो बिल्कुल से डिटैच हो जाते हैं इन सभी सिचुएशन से। उनके लिए ये इम्पॉर्टेंट रोल नहीं प्ले करती फिर इनके लाइफ में। फोर्थ जो साइन है वो है कि ये जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स होते हैं, अवेकनिंग से पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा, अनकंट्रोलेबल गुस्सा, मैंने अनअवेकन डीएम की सारी क्वालिटीज़ ऑलरेडी वीडियो में बनाई हुई है। तो अवेकन होने के बाद इनके अंदर ये एकदम गायब हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वही पर्सन है जो कि मेरे से छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते थे, गुस्सा करने लगते थे, ब्लॉक कर देते थे, एक्सट्रीमली शॉर्ट टेम्पर होते थे। तो ये जो चीज़ें हैं, ये आप नोटिस करोगे कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी से बिल्कुल से गायब हो जाएगी। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इन्होंने अपने चक्रा पे काम किया है। जैसे जैसे आप अपने चक्रा को हील करते जाते हो, वैसे वैसे आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की भी ब्लॉकेजेस हील होते जाते हैं। तो जब डिवाइन फेमिनिन पूरी बैलेंस होती है, बहुत ज़्यादा अपने इनर वर्क को की रहती है, अपने लाइफ में असेंड होती है, 5D 4D या उसके अबव डायमेंशंस को रीच आउट करती है, तो डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी भी असेंड होने लगती है साथ में, बिकॉज यू बोथ आर सेम सोल। फिफ्थ जो साइन है वो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स अवेकन होने के बाद अपने इमोशंस को हाइड नहीं कर सकते, अपने इमोशंस को छुपाते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। एक्सप्रेसिव होने का मतलब है कि वो जो दिल में है वो ज़ुबान पर आएगा। अनअवेकन डीएम बहुत ज़्यादा लिमिटेड बातचीत करते हैं, अपने इमोशंस को खुलकर एक्सप्रेस नहीं करते हैं,
ब्लॉकेज रहता है, आपको भी ऐसा लगेगा जैसे उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है या उनका हार्ट चक्रा ब्लॉक है। तो आपके डीएम जब अवेकन हो जाते हैं तो वो एक्सप्रेसिव हो जाते हैं, वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उन्हें पता होता है कि क्या बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है और क्या एक्सप्रेस करना है। जो भी उनके सबकॉन्शियस माइंड में है वो दिल से एक्सप्रेस करने लगते हैं। नेक्स्ट जो साइन है वो है आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो गए हैं। इसका बहुत बड़ा साइन है कि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा फेथफुल हो जाएंगे। वो अगर पहले बहुत ज़्यादा झूठ बोला करती थी या करते थे, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करते थे, मल्टीपल अफेयर में रहते थे, ट्रस्टवर्दी नहीं थे, तो इसका बिल्कुल ऑपोजिट रूप आपको दिखेगा। बहुत ज़्यादा फेथफुल, बहुत ज़्यादा लॉयल, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड, ट्रस्टवर्दी। एक शब्द भी आपसे झूठ नहीं बोल पाएंगे आपके डिवाइन मैस्कुलिन। उनका जो खुद की जो सोल है ना, वो उनको धिकारने लगेगी कि नहीं, यू हैव टू से द ट्रुथ। वो आपसे झूठ बोल ही नहीं सकते। वो आपको जो भी है, जो अगर उनसे कोई गलती भी हुई है जाने अनजाने, वो आपको क्लियरली बता देंगे कि यार ऐसा हुआ है और आगे से ऐसा नहीं होगा, या आपको प्रॉपर प्रूफ दे देंगे। ठीक है, आपको पूरी तरह से अपने लाइफ में रखना चाहेंगे, आपको अपने लाइफ से खोने से डरने लगेंगे। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। आपके डीएम आपको खोने से डरते हैं। वो कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके लाइफ से निकल जाओ किसी गलती के कारण, क्योंकि वो जान चुके होते हैं कि आपके बिना वो इनकम्प्लीट थे और इनकम्प्लीट फील करेंगे। सो ये भी एक बहुत बड़ा साइन है। नेक्स्ट जो साइन है वो है कि आपके डीएम अगर अनअवेकन होते हैं तो अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, कोई बैड हैबिट्स होती हैं उनके अंदर, या बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव होते हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेंस होता है उनका। एक तरह से आप कह सकते हैं डोमिनेंस ठीक है एक हद तक, लेकिन एक्सेसिव डोमिनेंस होता है। तो ये जो एडिक्शंस हैं या ये ऑब्सेसिव नेचर है या अब्यूसिव लैंग्वेजेस यूज़ करना, ये जो डोमिनेंस दिखाना आपके ऊपर कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं पहन सकते, तो ये जो एक्सेसिव डोमिनेंस है ना, ये बिल्कुल गायब हो जाएगा। एडिक्शन गायब हो जाएगा, ऑब्सेसिवनेस गायब हो जाएगी, अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन रहेगी। ये बहुत बड़ा साइन है। आपके पर्सन, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अनकंडीशनली आपको लव करना शुरू कर देते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अगर उनसे नाराज़ हैं, अगर आप उनको किसी बात के लिए ब्लेम भी कर रहे हैं, तो भी वो आपको जो रिएक्शन देंगे, अनअवेकन डीएम ऑन द स्पॉट ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं या बहुत रूड बिहेव कर देते हैं, बहुत ज़्यादा ईगो से भरे होते हैं। लेकिन जो अवेकन डीएम है ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। इनका ईगो बिल्कुल वैनिश हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके डीएम अगर अवेकन हैं तो वो ईगो बिल्कुल नहीं रखेंगे, आपकी बातों को वैल्यू करेंगे। हर बात पर जो अनअवेकन डीएम होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या लॉजिकल हो जाते हैं, लेकिन जो अवेकन डीएम है वो रियलाइज़ करते हैं कि नहीं, इस बात में ट्रुथ है। नेक्स्ट जो साइन है वो है एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर्स एंड मिस्टेक्स। आपके जो डीएम होंगे, जो डिवाइन मैस्कुलिन होंगे, अगर वो अवेकन है तो वो अपनी गलती मानेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज़्यादातर जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है कभी सॉरी नहीं बोलती है, स्पेशली जब वो अनअवेकन होते हैं या होती हैं, कभी भी सॉरी नहीं बोलेंगे, अपनी गलती नहीं मानेंगे, उल्टा आपको ब्लेम करेंगे, आपकी गलती है, या फिर रन कर कर चले जाएंगे। लेकिन जो अवेकन्ड डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो अपनी गलती मानते हैं, रियलाइज़ करते हैं, अपॉलॉजी भी देते हैं, हर तरीके से अपनी फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं। अगर उनसे कोई गलती हुई है उसे एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट जो साइन है वो है फेथ ऑन दिस जर्नी एंड गॉड। भगवान पर, ईश्वर पर उनका जो भरोसा है, यूनिवर्स पर उनका जो भरोसा है, एंजल्स पर उनका जो भरोसा है, वो बहुत ज़्यादा आपको बढ़ा हुआ नज़र आएगा।
जो अनअवेकन डीएम होते हैं उन्हें ये चीज़ें पागलपंथी लगती हैं, उन्हें ऐसा लगता है, उन्हें भगवान पर भरोसा होता है, लेकिन उन्हें एंजल्स, यूनिवर्स, साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़, किसी जर्नी, किसी कनेक्शन, इन सब चीज़ों पर बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं होता है। वो बिल्कुल से, अगर आप कभी उनसे डिस्कस भी करना चाहोगे तो वो बिल्कुल आपको पागल घोषित कर देंगे। इवन आपको बोल सकते हैं कि साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। बट जब वो अवेकन होते हैं, जब उनके साथ, खुद के साथ ये चीज़ें डिवाइन वर्क करना शुरू करती है, तो उनके साथ जब ये चीज़ें घटित होने लगती हैं, उनको भी लगातार कोई ना कोई ड्रीम, कोई ना कोई साइंस मिलने लगते हैं, तो उनका जो फेथ है गॉड पर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उनका जो फेथ है इस कनेक्शन पर, इस जर्नी पर, एंजल्स पर, यूनिवर्स पर, कि हाँ, इस धरती के अलावा भी जो शक्तियाँ हैं वो इस धरती पर वर्क कर रही हैं, वो आपके साथ हैं, वो आपके साथ प्रेजेंट हैं। जो असेंडेंट मास्टर्स हैं, जो एंजल्स हैं, इन सब सिचुएशंस पर उनका जो बिलीव है वो मजबूत हो जाता है। नेक्स्ट जो साइन है वो है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का सबसे बड़ा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है, और ये मैच करना इज़ मैंडेटरी, ये मैच करना ही चाहिए अगर आप इस सारे पॉइंट से डील कर रहे हैं। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर अवेकन है तो वो डिवाइन फेमिनिन को ही चूज़ करेंगे, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, उनके लिए उनकी डिवाइन फेमिनिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। अवेकन डीएम के लिए डीएफ से इम्पॉर्टेंट कोई नहीं होता है, उनके लिए सिर्फ उनके ईस्ट और उसके बाद उनकी डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि उनको डिवाइन फेमिनिन का रियलाइजेशन हो जाता है कि वही है जो उनकी शक्ति है, वही है जो उनके लाइफ में कभी भी एक्सपेक्टेशंस के बिना उनसे प्यार करती है या करता है। अनकंडीशनल लव क्या होता है ये उन्हें डिवाइन फेमिनिन से ही समझ में आता है। सीखते हैं वो कि सच्चा प्यार होता क्या है और प्यार किया कैसे जाता है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। तो जब उन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है अपने लाइफ में टावर मोमेंट्स झेलते झेलते और बहुत सारे कार्मिक से धोखा खाने के बाद, बहुत सारे लोगों से ट्रिगर पाने के बाद, उन्हें डिवाइन इतना गाइडेंस दे देते हैं कि वो समझ जाते हैं कि यही वो सोल है जो अनकंडीशनली और सच्चा प्रेम करती है, और वो डीएफ के अलावा और किसी को भी चूज़ नहीं करते हैं। तो कई लोग ऐसे होते हैं जो ये बोलते हैं कि वो अवेकन है, उनके डीएम अवेकन है, बट उनके डीएम कार्मिक्स के साथ हैं, या उनके जो डीएम हैं वो अभी भी डीएफ को चूज़ नहीं कर रहे, वो अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं, ग्रो कर रहे हैं। तो देखिए, हो सकता है कि आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हों, ये भी हो सकता है कि आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हों, क्योंकि ये जो डिवाइन जर्नी है इसमें अगर आपको इस धरती पे मिलाया गया है तो उस मिलाने के पीछे एक पर्पज़ होता है। अगर आपको यूनाइट नहीं करना है तो आपको मिलाया ही नहीं जाएगा इस धरती में। आपके लाइफ में जो ट्रिगर है वो आपको किसी कार्मिक से दिला दिया जाएगा ताकि आप अवेकन हो सकें, अगर आपको अपने लाइफ में असेंड होना है तो। लेकिन अगर डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी लाइफ में लेकर आया गया है यूनिवर्स के द्वारा, तो पूरी कायनात लगती है आप दोनों को एक करने के लिए। तो ये कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम, मेरी जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई है वो तो मेरे डिवाइन मैस्कुलिन के ट्रिगर से ही स्टार्ट हुई है, लेकिन मेरे डिवाइन मैस्कुलिन ने मुझे छोड़ दिया है, वो मुझे पूछते नहीं हैं, 2-2 साल, 6-6 महीने, 1-1 साल तक उनका कोई कनेक्शन नहीं है मेरे साथ। लेकिन मेरी जो अवेकनिंग स्टार्ट हुई है वो मेरे डीएम की वजह से हुई है। तो क्या मैं इस जर्नी में हूँ? द आंसर इज़ नो। आपकी जो अवेकनिंग ट्रिगर होती है वो कार्मिक से भी ट्रिगर होती है, क्योंकि कार्मिक्स को हम कहते हैं टीचर्स। वो हमें लेसन्स देने के लिए ही आते हैं। अगर हमें कभी रास्ता भटक गए हैं तो वो हमें सही रास्ते पर लाने के लिए हमें ट्रिगर देते हैं। हमारे पास्ट लाइफ के कुछ कर्मास होते हैं, उनके साथ पेंडिंग कर्मास जो क्लियर आउट करते हैं, हमें ट्रिगर देकर बैलेंस आउट करते हैं अपने पास्ट लाइफ कर्मास को, और फिर आपको खुद को असेंड करके उन कर्मास को हील करना होता है, रिकवर करना होता है अपने आप को, ताकि आप असेंड हो सकें, पास्ट लाइफ के जो भी कर्मास है उनको रिलीज़ कर सकें। तो कई बार कार्मिक से ट्रिगर मिलता है।
तो अगर आपका डीएम है तो वो डीएफ को ही चूज़ करेगा अगर इस धरती पर आपको मिलाया गया है तो, बिकॉज यू बोथ हैव सेम सोल। तो जितनी तकलीफ़ दूर होने से आपको होती है उतनी ही तकलीफ़ उनको भी होनी चाहिए, बिकॉज दिस जर्नी इज़ नॉट वन साइडेड। ये वन साइडेड जर्नी नहीं होती है कि एक तरफ से इंसान अवेकन होता जा रहा है, असेंड होता जा रहा है और दूसरी तरफ से उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस जर्नी। तो ये कुछ लोगों का क्वेश्चन था जिसका जवाब मैंने यहाँ पर दे दिया है। नेक्स्ट जो साइन है वो है कि आपके जो डीएम हैं, जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, जब वो अवेकन होते हैं तो वो आपको पास्ट में की गई, आपकी दी गई नसीहत को याद करते हैं। अगर आपने उन्हें पास्ट में कुछ सिखाया था, कुछ वार्न किया था, वो चीज़ें उनकी लाइफ में घटित हो गई, तो उनका ये जो सबकॉन्शियस माइंड है उनको ये रिकॉग्नाइज़ कराता है कि देखो तुम्हारे लाइफ में जो कुछ भी हुआ तुम्हारी डीएफ ने तुम्हें पहले ही बता दिया था। इससे भी उनका जो कनेक्शन है उन्हें लगता है कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, क्योंकि पूरी दुनिया उनका गुणगान करती है, उनके हाँ में हाँ मिलाती है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ एक डीएफ होती है जो उनके अगेंस्ट जाकर उनके भले के लिए उनको नसीहतें देती है। भले उसके बदले वो उन्हें गुस्सा करें, ब्लॉक कर दें, नो कांटेक्ट में डाल दें कि तुम तो कभी मेरा अच्छा चाहती ही नहीं हो, या तुम तो हमेशा टेढ़ा ही बोलती हो, या तुम्हें तो मेरी सक्सेस से हमेशा जलन ही होती है। बट एक्चुअली में उन्हें ये चीज़ें आफ्टर टावर मोमेंट समझ में आती हैं कि एक वही थी या वही था जिसने कभी भी बिना डरे सच्चाई से उनको उनकी गलतियों का एहसास कराया। नेक्स्ट एक अवेकन डीएम का जो साइन है वो है कि वो हमेशा आपको एक्सप्रेस करेंगे कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना आपको मिस करते हैं। इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे, जो कि अनअवेकन डीएम नहीं करते। अनअवेकन डीएम को सिर्फ आपसे मिलना होता है, फिज़िकली वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, हमेशा फ्लर्ट वाली बातें करेंगे, आपसे वीडियोस, फोटोज़ की डिमांड करेंगे। लेकिन जब वो अवेकन होते हैं तो उनका जो सैक्रल चक्रा ब्लॉक रहता है वो हील हो जाता है, तो फिर वो आपको बहुत रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश करेंगे, कोई आपको उनसे दूर ना कर दे। वो बहुत जैसे शिव भगवान माता शक्ति के लिए प्रोटेक्टिव हैं, और माता शक्ति इतनी असेंडेड हैं कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव उनके लिए ढाल की तरह खड़े हो जाते हैं। तो ये जो लव है, ये जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव है, ये वो आपको शो करने लगते हैं। फुल फ्लेज्ड अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे कि वो कितना आपसे प्यार करते हैं, कितना आपको मिस करते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वापस वही बबल फेज़ आपके लाइफ में रिटर्न आ जाता है जो स्टार्टिंग में रहता है। इस कनेक्शन को आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो बहुत ज़्यादा एडमायर करेंगे। उनके लिए ये कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस कनेक्शन में उन्होंने कैसे ड्रीम्स देखे, कैसी साइंस मिली, उनको क्या क्या साइंस मिली, उनको कैसे कैसे ड्रीम्स आए, उनको डिवाइन ने आपके बारे में क्या क्या गाइडेंस दी ड्रीम्स में या मैसेजेस के थ्रू, या कैसे उन्हें इस कनेक्शन में इतना डीपली इन्वॉल्व किया डिवाइन ने, ये सारी चीज़ें वो आपसे धीरे धीरे करके शेयर करते हैं। अगर आपने कभी उनसे पूछा कि क्या आपको किसी तरह के साइंस दिए एंजल्स ने, डिवाइन ने, यूनिवर्स ने या ईस्ट ने, तो वो आपसे शेयर करते हैं कि हाँ उनको भी इस कनेक्शन के बारे में ऐसा 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 फील कराया गया। वो जितना आपसे दूर भागने की कोशिश किए उतना स्ट्रॉन्ग एक अनब्रेकेबल बॉन्ड, एक इनसेपरेबल बॉन्ड जो टूट नहीं सकता, ये भी वो खुद अपनी ज़ुबान से आपको बताते हैं कि ये रिश्ता कितना इम्पॉर्टेंट है और कितना ज़्यादा सॉलिड कनेक्शन है जो मरने के बाद भी शायद ना टूटे, और ऑब्वियसली नहीं टूटेगा बिकॉज सेम सोल होती है। तो ये जो कनेक्शन है ये उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये वो खुद आपको एक्सप्रेस करेंगे। उनको क्या क्या साइंस मिले, क्या सिंक्रोनिसिटीज़ हुई, किस तरीके के ड्रीम्स आए। ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन के जो ड्रीम्स होते हैं उसमें जैसे डिवाइन फेमिनिन्स को भोलेनाथ बहुत ज़्यादा दर्शन देते हैं, शिवा की एनर्जी बहुत ज़्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करती है। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स, अभी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगी, अनअवेकन डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़
और अवेकन डिवाइन फेमिनिन की क्वालिटीज़ भी आएगी। लेकिन बहुत सारे डिवाइन फेमिनिन्स को भगवान शिव की एनर्जी कनेक्ट करती है। वैसे ही डिवाइन मैस्कुलिन्स को ज़्यादातर ऐसे ड्रीम्स आते हैं कि भगवान में देवी की शक्ति उनको कनेक्ट करती है, माता दुर्गा की शक्ति, माता काली की शक्ति उनको कनेक्ट करती है। बहुत ज़्यादा स्नेक से रिलेटेड, स्नेक कपल से रिलेटेड, नाग नागिन का जोड़ा, बहुत ज़्यादा यिन एंड यांग फिश के रूप में, बहुत ज़्यादा एंजल्स की तरफ से आपके ड्रीम्स, आपके साथ पास्ट लाइफ कैसी थी, पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ सडन विजन्स, जिससे कि उन्हें ये एहसास हो जाए कि ये जो डीएफ है ये आपके लाइफ में सिर्फ इस जन्म में नहीं आई है, ये कई जन्मों से आपके साथ है और इसके साथ आपका जो कनेक्शन है वो कई जन्मों का है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता। तो ये भी एहसास उनको डिवाइन करवाते हैं। नेक्स्ट जो साइन है वो ये है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं, जब वो अवेकन हो जाते हैं तो वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। वो आपके बारे में एक एक चीज़ जानना चाहते हैं, मतलब आपने क्या खाया, कैसे हो, सब कुछ आपके लाइफ में क्या चल रहा है। जब आप परमानेंट हारमोनियस यूनियन में होते हो, अभी आपका डिवाइन मैरिज नहीं हुआ है 3D में, लेकिन आप दोनों अवेकन हो चुके हो, आप दोनों को इस कनेक्शन के बारे में पूरी नॉलेज है, एक दूसरे को आप पूरी तरह से अपना चुके हो, तो उनको बहुत ये क्यूरोसिटी होती है कि आपके लाइफ में चल क्या रहा है, आप कैसे हो, क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें वो जानना चाहते हैं। ईगरली आपको देखना चाहते हैं। सडनली हो सकता है रात के 9 बजे वो आपको कहें कि अभी मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, उठाओ, या फ़ोटो भेजो, मुझे अभी तुम्हें देखना है, या मैं बहुत ज़्यादा ही मिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ। या आपके पेरेंट्स कैसे हैं, आपके घर में सब लोग ठीक हैं या नहीं ठीक हैं। मतलब उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा चिंता होती है। इसके अलावा फिज़िकल सिम्टम्स भी उनको समझ में आने लगते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा साइन है अवेकन डीएम का। अगर वो बीमार हैं तो डीएफ को पता चल जाता है, अगर डीएफ बीमार है तो डिवाइन मैस्कुलिन को पता चल जाता है। टेलीपैथी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। प्लस आप दोनों में जो फिज़िकल साइंस हैं सेम, वो फिज़िकल साइंस भी उनको खुद ही दिख जाते हैं, वो नोटिस कर लेते हैं। जैसे सेम प्लेस पे मोल होना, सेम बर्थ मार्क होना, स्पेशली जो मोल होता है वो सेम हैंड पे होगा, सेम प्लेस पे दोनों के, या सेम फेस पे सेम प्लेस पे होगा। ज़्यादातर हाथ और फेस में ट्रू ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं, सेम बर्थ मार्क, सेम मोल पाया जाता है। प्लस उनकी लाइफ में अगर कोई सडनली कुछ इमोशनल ट्रॉमा है, कुछ लॉसेस चल रहे हैं, किसी तरह का टेंशन है, स्ट्रेस है, तो डीएफ फील कर लेती है। वैसे ही जब डीएफ के लाइफ में अगर उसको किसी तरह का इमोशनल ट्रॉमा है, कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हैं, फैमिली में कोई अप्स एंड डाउन्स है, तो वो कितनी भी दूर रहें, नो कांटेक्ट हो, बात ना हुई हो, उनको सडनली टेलीपैथिकली ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि मुझे कॉल करना है, कुछ तो गड़बड़ है। और अगर आपकी बात 4 दिन से नहीं हुई है तो वो सडनली आपको कॉल करके ये चीज़ें पूछेंगे कि तुम ठीक हो ना, कुछ हुआ तो नहीं है। और आपको शॉकिंग लगेगा कि यार मेरे घर में अगर कुछ मिस हैपनिंग हुई है तो इन्हें कैसे पता। उल्टा आप उनसे पूछ सकते हो कि मतलब आपको किसी ने कुछ बताया है क्या, तो वो बोलेंगे नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे तुम ठीक नहीं हो। तो ये एक कनेक्शन, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप दोनों बिल्ड कर लेते हो। और एंजल नंबर्स आपके जब डीएम अवेकन हो जाते हैं या प्रोसेस में हैं काफ़ी हद तक अवेकनिंग के, तो आपके सारे साइन अगर मिल रहे हैं तब ये एंजल नंबर आपसे रेजोनेट करेगा। कुछ लोगों को एंजल नंबर जनरली भी दिखता है, और अगर सारे साइंस मैच नहीं कर रहे हैं आपके डीएम से और सिर्फ एंजल नंबर आपसे मैच कर रहा है तो ये साइन आपके लिए नहीं है। अगर सारे साइंस के साथ ये एंजल नंबर आपसे मैच कर रहा है तब ये साइन आपके लिए है। जब आपके डीएम इतने अवेकन हो जाएं और तब आपको ये एंजल नंबर दिखे, दैट इज़ 1111, 144, 911,
222, 1010, 1155 और 1144। जब ये एंजल नंबर्स आपको दिखने लगें तो भी ये एक गाइडेंस होती है। प्लस एक नंबर और है 696। तो आप समझ लें कि दिस इज़ अ कन्फर्मेशन फ्रॉम एंजल्स कि आपके जो डीएम हैं वो अब फुल्ली अवेकन हो चुके हैं और बहुत जल्द आपका इस 3D में परमानेंट यूनियन होने वाला है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। तो गाइज़, ये मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस बताए हैं जो कि डिवाइन मैस्कुलिन्स के अवेकन होने के साइंस हैं कि वो अब अवेकन हो चुके हैं। इसके बाद मैं डीएफ के लिए रीडिंग्स लेकर आऊँगी, डीएफ अनअवेकन्ड और डीएफ अवेकन्ड कैसी होती हैं, और उसके बाद मैं कुछ साइंस बताऊंगी कि आपके डीएम अवेकन हो गए हैं या हो रहे हैं, चल रहा है प्रोसेस, उसके क्या साइंस हैं। सो टिल देन टेक केयर गाइस, बाय बाय।